ओम शांति। अव्यक्त मुरली, तारीख है 19/10/81। मुरली का सार है हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने तारा मंडल को देखने आए हैं। सितारों के बीच ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा दोनों ही साथ में आए हैं। वैसे साकार सृष्टि में सूर्य चंद्रमा और साथ में सितारे इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन चैतन्य सितारे सूर्य और चांद के साथ हैं। यह सितारों का अलौकिक संगठन है। तो आज बाप दादा भिन्न भिन्न सितारों को देख रहे हैं। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। छोटे छोटे सितारे भी इस तारामंडल को बहुत अच्छा शोभनिक बना रहे हैं। बड़े तो बड़े हैं ही, लेकिन छोटों की चमक से संगठन की शोभा बढ़ रही है। बाप दादा यही बात देख देख हर्षित हो रहे हैं कि हर एक सितारा कितना आवश्यक है। छोटे से छोटा सितारा भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। तो आज बाप दादा हर एक के महत्व को देख रहे थे। जैसे हद के परिवार में माँ बाप हर बच्चे के गुणों की, कर्तव्यों की, चाल चलन की बातें करते हैं, वैसे बेहद के माँ बाप ज्ञान सूर्य और चंद्रमा बेहद के परिवार व सर्व सितारों के विशेषताओं की बातें कर रहे थे। ब्रह्मा बाप व चंद्रमा आज चारों ओर विश्व के कोने कोने में चमकते हुए अपने सितारों को देख देख खुशी में विशेष झूम रहे थे। ज्ञान सूर्य बाप को हर सितारे की आवश्यकता और विशेषता सुनाते हुए इतना हर्षित हो रहे थे कि बात मत पूछो। उस समय का चित्र बुद्धि योग की कैमरा से खींच सकते हो। साकार में जिन्होंने अनुभव किया वह तो अच्छी तरह से जान सकते हैं। चेहरा सामने आ गया ना, क्या दिखाई दे रहा है। इतना हर्षित हो रहे हैं जो नयनों में मोती चमक रहे हैं। आज जैसे जौहरी हर रत्न के महत्व का वर्णन करते हैं, ऐसे चंद्रमा हर रत्न की महिमा कर रहे थे। आप समझते हो कि आप सबकी महिमा क्या की होगी। अपने महानता की महिमा जानते हो। सभी की विशेष एक बात की विशेषता व महानता बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी महारथी हो व प्यादा हो, छोटा सितारा हो व बड़ा सितारा हो, लेकिन बाप को जानने की विशेषता, बाप का बनने की विशेषता, यह तो सब में है ना। बाप को बड़े बड़े शास्त्रों के अथॉरिटी, धर्म के अथॉरिटी, विज्ञान के अथॉरिटी, राज्य के अथॉरिटी, बड़े बड़े विनाशी टाइटल्स के अथॉरिटीज़ उन्होंने नहीं जाना, लेकिन आप सब ने जाना। वे अब तक आह्वान ही कर रहे हैं। शास्त्रवादी तो अभी हिसाब ही लगा रहे हैं। विज्ञानी अपनी इन्वेंशन में इतने लगे हुए हैं जो बाप की बातें सुनने और समझने की फुर्सत नहीं है, अपने ही कार्य में मगन हैं। राज्य की अथॉरिटीज़ अपने राज्य की कुर्सी को संभालने में बिजी हैं, फुर्सत ही नहीं है। धर्म नेताएं अपने धर्म को संभालने में बिजी हैं कि कहाँ हमारा धर्म प्रायः लोप न हो जाए। इसी हमारे में खूब बिजी हैं। लेकिन आप सब आह्वान के बदले मिलन मनाने वाले हो। यह विशेषता व महानता सभी की है। ऐसे तो नहीं समझते हो हमारे में क्या विशेषता है व हमारे में तो कोई गुण नहीं है। यह तो भक्तों के बोल हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं। गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना। तो हर एक में किसी न किसी गुण की विशेषता है और बाप उसी विशेषता को देखते हैं। बाप जानते हैं जैसे राज्य परिवार के हर व्यक्ति में इतनी संपन्नता जरूर होती है जो वह भिखारी नहीं हो सकता। ऐसे गुणों के सागर बाप के बच्चे कोई भी गुण की विशेषता के बिना बच्चा कहला नहीं सकते। तो सभी गुणवान हो, महान हो, विशेष आत्माएं हो, चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार हो। तो समझा आप सब कौन हो। निर्बल नहीं हो, बलवान हो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो।
ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। रूहानियत में अभिमान नहीं होता है, स्वमान होता है। स्वमान अर्थात स्व आत्मा का मान। स्वमान और अभिमान दोनों में अंतर है। तो सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो, अभिमान की सीट छोड़ दो। अभिमान की सीट ऊपर से बड़ी सजी सजाई है, देखने में आराम पसंद, दिल पसंद है, लेकिन अंदर कांटों की सीट है। यह अभिमान की सीट ऐसे ही समझो जैसे कहावत है, खाओ तो भी पछताओ और न खाओ तो भी पछताओ। एक दो को देख सोचते हैं कि हम भी टेस्ट कर लें, फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों नहीं करें। तो छोड़ भी नहीं सकते और जब बैठते हैं तो कांटे तो लगने ही हैं। तो ऐसे बाहर से दिखावटी, धोखा देने वाली अभिमान की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। स्वमान की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अपनी विशेषता बाप को जानने और मिलन मनाने की, इसी को स्मृति में रख सदा हर्षित रहो। जैसे सुनाया कि चंद्रमा सितारों को देख हर्षित हो रहे थे, ऐसे फॉलो फादर। अच्छा, ऐसे सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, चंद्रमा और ज्ञान सूर्य को सदा फॉलो करने वाले ऐसे वफादार, फरमान बरदार सपूत बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी से, आपने भी सबकी विशेषताएं देखी ना, चक्कर में क्या देखा? छोटों की भी विशेषता, बड़े की भी विशेषता देखी ना। तो विशेषता वर्णन करने में, सुनने में सब कितना हर्षित होते हैं। सब हर्षित होकर सुन रहे थे ना। ऐसे ही सदा सभी विशेषता का ही वर्णन करें तो क्या हो जाएगा। सदा जैसे विशेष कार्य में खुशी के बाजे बजते हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में चारों ओर खुशी के ही साज बजते रहेंगे व बाजे बजते रहेंगे। शॉर्ट और स्वीट सफ़र रहा, खुशियों की खान ले, सबको खुशियों से माला माल करके आए। हर स्थान की हिम्मत, उल्लास एक दो से श्रेष्ठ है। बाप भी बच्चों की हिम्मत और उल्लास पर हर बच्चे की महिमा के गुणों के पुष्प बरसाते हैं। अच्छा, पार्टियों के साथ हर एक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो ना। कितनी श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बना रहे हो। जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं तो क्या देखते हैं? लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं है। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर भी की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। अगर कभी कभी श्रेष्ठ, कभी कभी साधारण, तो लकीर में भी बीच बीच में कट होता रहेगा, अविनाशी नहीं होगा। कभी रुकेंगे, कभी आगे चलेंगे। इसीलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी। बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे ही दिया है, श्रेष्ठ कर्म। कितना सहज है तकदीर बनाना। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। ऐसे तकदीरवान होना। तकदीरवान तो सभी हैं, लेकिन श्रेष्ठ हैं या साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी खींच ली है? लंबी है ना, अविनाशी है ना, बीच बीच में ख़त्म होने वाली नहीं, सदा चलने वाली। ऐसे तकदीरवान, अब के भी तकदीरवान और अनेक जन्मों के भी तकदीरवान। दूसरा, सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं, ऐसा समझकर चलते हो। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है। यह ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है।
जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं, लेकिन आपका पार्ट, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है तो कितना श्रेष्ठ पार्ट हो गया, ऐसे समझते हो। पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। लेकिन अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। तो यह स्मृति रहती है, सदा रहती है व कभी कभी। अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे? कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी राजा बनेंगे, कभी प्रजा बनेंगे। जो सदा के सहयोगी हैं वही सदा के राजे हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल का है। जितना समय बाप ने गारंटी दी है, आधा कल्प, उसमें सदा काल राज्य पद की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं। जब चांस सदा का है तो थोड़े समय का क्यों लेते हो? अच्छा, तीसरा, संगम युग को नवयुग भी कह सकते हैं क्योंकि सब कुछ नया हो जाता है। नवयुग वालों की हर समय की हर चाल नई, उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक, नई तात, नई बात, सब नया हो गया ना। स्मृति में ही नवीनता आ गई। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, सब नया। देखेंगे तो भी आत्मा, आत्मा को देखेंगे। पहले शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। पहले संपर्क में आते थे तो कई विकारी भावना से आते थे, अभी भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आते हो। अभी बाप के साथी बन गए। पहले लौकिक साथी थे, ब्राह्मणों की भाषा भी नहीं। आपकी भाषा दुनिया वाले नहीं समझ सकते। सिर्फ यह बात भी बोलते हो कि भगवान आया है तो भी आश्चर्य खाते हैं, समझते नहीं। कहते हैं यह क्या बोलते हो? तो आपकी सब बातें नहीं हैं, इसलिए हर सेकंड अपने में भी नवीनता लाओ। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे। इसी को कहा जाता फास्ट पुरुषार्थ। जो कभी चढ़ती कला में, कभी रुकती कला में, उनको नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। नंबर 1 पुरुषार्थ की निशानी है हर सेकंड, हर संकल्प चढ़ती कला। अभी 80% है तो सेकंड के बाद 81% ऐसे नहीं, 80 का 80 रहे। चढ़ती कला अर्थात सदा आगे बढ़ते रहना। ब्राह्मण जीवन का कार्य ही है बढ़ना और बढ़ाना। आपकी चढ़ती कला में सर्व का भला है, इतनी जिम्मेवारी है आप सबके ऊपर। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाव हो तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति।